एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। एंड आज का मौसम आप देख सकते हो, कल रात में हल्की फुल्की सी बारिश हुई थी जिसकी वजह से आज मौसम काफ़ी ठंडा था। तो मैं फटाफट रेडी होके चली जाती हूँ लाइब्रेरी एंड वहाँ पे लगा लेती हूँ अपना सेटअप, जिसे लगाने में ही 4-5 मिनट निकल जाते हैं क्योंकि सब कुछ वायर वगैरह सेट करना होता है लैपटॉप का। उसके बाद मैंने बनाया था अपना टू डू लिस्ट जो मुझे आज फॉलो करना था। बेसिकली आज मुझे कोई भी मॉक वगैरह नहीं देने थे एंड फिर मेरा दिन स्टार्ट होता है एडिटोरियल से। जैसा आप लोग देख सकते हो, मैम आज फॉरेन वर्ड वगैरह करवा रही थी जो एग्ज़ाम में आता है एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरेन वर्ड्स था। तो मैं मैम के साथ इसे नोट डाउन भी कर रही थी क्योंकि फॉरेन वर्ड का आज ये मेरा पहला क्लास है। मतलब इसके पहले मैम फॉरेन वर्ड बस एक आध दो ठो बताई थी, तो इस वजह से मैंने सब नोट डाउन करा और फिर उसे पढ़ने का कोशिश भी कर रही थी क्योंकि प्रोनंसिएशन काफ़ी गलत हो जाता है फॉरेन वर्ड्स में। फॉर रिलैक्सिंग एंड चिलिंग आई ड्रिंक कोल्ड वाटर एंड फिर उसके बाद मैंने लिया था अपना परफेक्शन का सेशन, जिसमें आज मैम प्री लेबर करा रही थी सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। और मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मुझे ये काफ़ी अच्छे से आ गया है तो मुझे इसमें टाइम नहीं लगा और मेरे सारे के सारे आंसर आज सही हुए थे बेसिकली। उसके बाद सर कराते हैं करंट अफेयर का क्लास, और जिसे आज सर इतना मोटिवेशन वाला थॉट्स बता रहे थे। अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप कभी बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करोगे, कभी ज़्यादा डीमोटिवेट फील करोगे। आपको किसी की बात पे ध्यान नहीं देना एंड बी कंसिस्टेंट एंड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ा बाहर कुछ काम से, तो मैंने सोचा क्यों ना गर्मी में थोड़े कोल्ड कॉफ़ी पी लेते हैं। बट कोल्ड कॉफ़ी पीने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ गाइस, क्योंकि आना तो था धूप में ही जिससे हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी। फिर मैंने फटाफट से मुँह धोए अपने एंड 2 मिनट्स का नैप लिया। उसके बाद स्टार्ट कर देती हूँ अपना रीज़निंग का चेकलिस्ट लगाना, जो कि आज क्लर्क लेवल था एंड आज पता नहीं क्यों चेकलिस्ट इतना हल्का लग रहा था। ऐसा मतलब आधे घंटे में मैंने 35 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे विथ पज़ल। बट आज मेरे रीज़निंग में एक क्वेश्चन गलत हुआ है, तो मुझे उसमें भी अभी मतलब इसको एकदम फुल एक्यूरेसी के साथ करना है। बेसिकली आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं था, पर फिर भी मैंने अपने पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी और मैं कभी ही नहीं करती हूँ क्योंकि सारी चीज़ें एक तरफ और पढ़ाई एक तरफ। बेसिकली गर्ल्स के साथ तो यही होना चाहिए क्योंकि उन्हें सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है। ये रही आज की मेरी पूरी की पूरी हार्ड वर्क वाली चेकलिस्ट आंसर शीट। एंड एज़ यूजुअल एज़ लास्ट मैं रिवीजन करने लगती हूँ वोकैब को। बेसिकली आज में जो वोकैब का वर्ड था वो थोड़े हार्ड थे, तो मैं काफ़ी कंसिस्टेंसी से पढ़ रही थी क्योंकि मतलब वैसे तो बस एक बार रीडिंग करना होता है, बट मैं आज सारे वर्ड को 2-2 3-3 बार रिवीजन करी हूँ क्योंकि काफ़ी अजीब-अजीब से वर्ड थे जो मैं मतलब पहले सुनी ही नहीं थी, ऐसे-ऐसे वर्ड थे उसमें। मैं काफ़ी ध्यान से उसको पढ़ी एंड आई ऑलवेज़ ट्राई कि मैं अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दे सकूँ अपने पढ़ाई को। और उसके बाद मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करने लगी। ये जितने भी मतलब गलत होते हैं इंग्लिश के मॉक में क्वेश्चन, वो सारे वोकैब के ही गलत हो जाते हैं, ग्रामर वगैरह उतना गलत नहीं होता। तो इसलिए मैं वोकैब काफ़ी ध्यान से पढ़ती हूँ, बट फिर भी कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो माइंड से फ्लिप हो जाते हैं। तो आई विल ट्राई टू माय बेस्ट कि ना हो ऐसी सारी चीज़ें, क्योंकि ये मुझे काफ़ी डीमोटिवेट करता है। बेसिकली मॉक जब हम देते हैं तो हमारा कभी-कभी नंबर काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, कभी-कभी अच्छे नहीं आते हैं, तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, बट एक एज़ अ पर्सन एंड एज़ अ एस्पिरेंट ऐसा हो जाता है। एंड एट द लास्ट सारा टू डू लिस्ट कंप्लीट करने के बाद जब उस पर टिक लगाना होता है तो ये इतना सेटिस्फैक्शन वाला वर्क होता है। आई एन्जॉयड इट वेरी मच एंड उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके फिर निकल जाती हूँ घर के लिए। बाय।